नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में हम एक व्हाइट क्रॉस को इजीली बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप बिगिनर्स मेथड में एक वाइट कलर को टॉप में सॉल्व करते थे, वाइट का क्रॉस, वो कुछ इस तरीके से करते थे आप। सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर कलर इंसर्ट करते थे, जैसे कि रेड। फिर रेड को आप रेड से मैच करते थे। इसके बाद ग्रीन के बाद ऑरेंज, तो आप ऑरेंज कलर को बॉटम में लाके ऑरेंज में इंसर्ट करते थे। फिर ब्लू, तो ब्लू को बॉटम में लाके ब्लू से मैच करके फिर ब्लू इंसर्ट करते थे। तो ये यूजुअली काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इसमें कम से कम 10 से 15 सेकेंड लगते थे। पर आज हम सीखेंगे एडवांस मेथड। एडवांस मेथड में आप वाइट कलर को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको व्हाइट कलर को टॉप में नहीं बॉटम में सॉल्व करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको व्हाइट का क्रॉस टॉप में नहीं बॉटम में बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा कलर स्कीम। तो कलर स्कीम कुछ इस तरीके से है कि अगर आप व्हाइट का क्रॉस बना रहे हैं जो कि बॉटम में बनाएंगे, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप व्हाइट का कलर बॉटम में बनाएंगे तो इसके बाद आपको याद रखना है कि आपने जो भी कलर इंसर्ट किया है, मान लीजिए ब्लू, तो ब्लू के राइट में आएगा रेड कलर के राइट में आता है ग्रीन, और ग्रीन के राइट में आता है ऑरेंज। ये फिक्स है। आपको इसी स्कीम के थ्रू आपको पीसेस इंसर्ट करके व्हाइट क्रॉस बनाना है। आइए हम देखते हैं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्क्रैम्बल कर लेते हैं। फिर हम एक पर्टिकुलर कलर इंसर्ट करेंगे, जैसे कि ये रेड का कलर है, राइट। तो अब हमने रेड इंसर्ट किया। अब आपने जब रेड वाइट से इंसर्ट कर दिया है तो आपको उसको रेड से मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ पर भी इंसर्ट किया, जैसे यहाँ मैंने रेड को ऑरेंज के पीस के साथ इंसर्ट किया है, तब मुझे पता है कि रेड जो कलर है, रेड के राइट साइड में आता है ग्रीन। तो अब मुझे रेड के राइट साइड में ग्रीन कलर इंसर्ट करने की ज़रूरत है, राइट। तो ग्रीन कलर कहाँ है, ये रहा। तो मैं ग्रीन को रेड के राइट साइड में इंसर्ट करूँगा। ये मैंने रेड के राइट साइड में ग्रीन इंसर्ट किया। ग्रीन के बाद फिर आपको पता है कि ग्रीन के राइट में जो आता है वो आता है ऑरेंज, राइट। तो अब आपको ग्रीन के राइट में ऑरेंज कलर इंसर्ट करने की ज़रूरत है। ये मैंने ऑरेंज इंसर्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि सिर्फ ब्लू बचा है, वो ब्लू आएगा ऑरेंज के राइट साइड में, राइट। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इधर टर्न करके ऑरेंज इंसर्ट कर दूंगा। चारों कलर इंसर्ट होने के बाद मैं कलर मैच करूँगा, तो मेरे वाइट कलर भी इजीली बन गया और काफ़ी टाइम भी बचा। तो इसके लिए आपको बस सब कलर याद रखना है कि आपको ऑरेंज के राइट में ब्लू आएगा, ब्लू के राइट में रेड के राइट में ग्रीन, राइट। और ये काफ़ी सिंपल है। मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 10 से 20 स्क्रैम्बल भी बनाएंगे, यानी आप 10 से 20 बार भी अगर आप वाइट क्रॉस बनाते हैं तो आपको आराम से इजीली याद हो जाएगा कि किसके राइट साइड में कौन सा कलर आता है। अब आपको एक और कलर स्कीम याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि रेड है तो रेड के अपोजिट में आता है ऑरेंज, राइट। मतलब ऑरेंज है तो अगर ऑरेंज के अपोजिट में रेड है, रेड के अपोजिट में ऑरेंज। ऐसे ही ग्रीन है तो ग्रीन के अपोजिट में ब्लू है और ब्लू के अपोजिट में ग्रीन। ये भी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके के डिफ़िकल्ट पीसेस के स्क्रैम्बल आते हैं, यानी आपको किस तरीके से केसेस मिल सकते हैं कि आप उसको इजीली इंसर्ट कर सके वाइट क्रॉस बनाने में। तो आइए देखते हैं उन्हें। दोस्तों, हमें वाइट क्रॉस के केसेस देखने से पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि गुड एज और बैड एज क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ गुड एज और बैड एज क्या होते हैं। जैसे ग्रीन है, ग्रीन गुड एज उसे कहते हैं जो एक या एक से दो, एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो, एक और दो मूव में जो इंसर्ट हो जाए उसे गुड एज कहते हैं। जैसे ये ग्रीन है, ये ग्रीन टू मूव्स में इंसर्ट हो गया तो ये गुड एज हुआ। रेड भी जो है वो गुड एज है। अब ये जो ब्लू और ऑरेंज बचे हैं ये बैड एज है, मतलब ये 2 से ज़्यादा मूव ले रहा है। जैसे कि हम इसे ऑरेंज को 2 बार टर्न करेंगे, फिर ये तीसरी यानी थर्ड मूव में ऑरेंज इंसर्ट हुआ तो ये हो गया हमारा बैड एज। ऐसे ही ये ब्लू भी बैड एज है। इसके लिए हमें सबसे पहले डी को एक बार टर्न करना होगा, फिर आर को टर्न करके वापस डी को करना होगा, यानी ये भी 3 मूव लगे इसमें भी, तो ये भी हो गया हमारा बैड एज। तो गुड एज बैड एज तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि आपको कैसे कैसे केसेस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे कॉमन और मोस्ट जो केस मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये 2 एज इंसर्ट होंगे। रेड और ब्लू मान लीजिए 2 एज इंसर्ट है, और जो हमारा ऑरेंज है वो हमारा ऑरेंज है गुड एज, यानी ये सिर्फ 1, 2 या फिर 1 एज में आपको मान लीजिए यहाँ होगा।
दो एज में आपको ये 2 मूव्स में ये एज इंसर्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो एक पीस बचा है वो बचा है ग्रीन का, वो बेड एज है, यानी वो 2 से ज़्यादा मूव लेगा। तो आप इसे कैसे इंसर्ट करेंगे? अगर आप इसे 2 बार मूव करेंगे तो ये तो मतलब फ्लिप्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप अगर आप बिगिनर है तो आप इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसे ऐसे लाके और बॉटम में लाएंगे, फिर इसे आप वापस इसके ग्रीन से इंसर्ट करेंगे, फिर ऑरेंज इंसर्ट करके ऐसे करते होंगे। पर ये जो है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और हमें एडवांस है, हमें स्पीड क्यूबर बनना है, तो उसके लिए टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप ऑरेंज इंसर्ट करेंगे ना, यानी ऑरेंज जब गुड एज में है, जैसे ही आप उसे 2 बार इंसर्ट करेंगे तो उसे आप एक बार इंसर्ट करने के साथ इस ग्रीन पीस को उसके साथ ले आइए। यानी कि जैसे ही ये यहाँ है ऑरेंज टॉप में, तो आप जब इसे 2 बार इंसर्ट करने की जगह पहले एक बार टर्न कीजिए, फिर एक ग्रीन को ऑरेंज के साथ सेटअप कीजिए। फिर जैसे ही आप एक ऑरेंज को इंसर्ट करेंगे तो ग्रीन ऑटोमेटिकली गुड बेड एज से गुड एज में कन्वर्ट हो चुका है। और फिर आप इसे ग्रीन को इंसर्ट कर दीजिए। यानी कि अगर ये ऐसे है तो आप इसे बस एक बार टर्न करके इंसर्ट कर दीजिए, और ये काफ़ी टाइम भी सेव करता है। जैसे कि ये देखिए, आप स्पीड क्यूबिंग में करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम भी बचेगा। अब एक सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि ये 3 पीसेस इंसर्ट है और एक पीस यहाँ पर स्टक है जो कि उसे यहाँ पर इंसर्ट होना है। तो इसके लिए आप एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये वाइट कलर अगर आपके टॉप में हुआ, मतलब अगर आपकी होल्डिंग पोजीशन अगर ऐसी है तो आप इसे ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसे टॉप में लाके 2 बार टर्न करके फिर इंसर्ट कर सकते हैं और इसे वापस अंडू कर सकते हैं। पर अगर आपकी कुछ सिचुएशन अगर इस तरीके से कि अगर ये बैक साइड में है, यानी आपने ये 2 इंसर्ट किया और आपको पता चला कि जो पीस यहाँ आना है वो आपके बैक साइड में है, तो आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं कि इसे R2 F R2 क्या करा मैंने, एक बार देखिए, इसे बैक में अगर है, आपको पता है कि वो बैक वाला पीस यहाँ आना है, तो R2 F अगेन R2। अब एक और एडवांस केस कुछ इस तरीके से है कि 3 पीसेस इंसर्टेड है और फिर जो यहाँ पीस आना है वो यहाँ बॉटम टॉप में है, पर वो फ्लिप्ड है, तो आप इसे ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये आपके राइट में हुआ, मतलब अगर आपको इसे फ्रंट में इंसर्ट करना है R' F R, वहीं अगर ये लेफ्ट में हुआ तो भी आप ऐसे कर सकते हैं L' F' L। और अगर ये पीस आपको बैक में इंसर्ट करना है, यानी वो पीस जाएगा बैक में और आपके इधर है, अगर वो राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी, पहले राइट की देख लीजिए। अगर वो लेफ्ट में हुआ तो आपको उसे ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं स्मॉल R' U स्मॉल R। और वहीं अगर ये पीस आपके राइट साइड में हुआ तो आप ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं स्मॉल L' U' स्मॉल L। अब एक और मोस्ट कॉमन केस है कि जैसे ही आपने 3rd पीस इंसर्ट किया, तीनों पीस इंसर्ट करके आपको 4th पीस इंसर्ट करना है, तो आपको पता चला कि 4th पीस अपनी जगह पर ही है पर फ्लिप्ड है। तो इसके लिए जो बिगिनर्स है वो तो यूँ करते होंगे कि ऐसे, यानी कि इसको टॉप में, मतलब टॉप में लाके फिर इंसर्ट करते थे। तो ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर हमें एक एफिशिएंट टेक्निक चाहिए, एक एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए कि हमारा टाइम भी सेव हो और हम फास्टली इसे इंसर्ट कर सके। तो उसके लिए आप ये एल्गोरिथम देख सकते हैं R स्मॉल U' R स्मॉल U। अगेन एक और मोस्ट कॉमन और इजी ये है कि आप जब दोनों के पीस इंसर्ट, चारों पीस इंसर्ट कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि 2 पीस अपनी जगह पर ही है पर ऑपोजिट कलर पे है। तो इसके लिए भी सबसे इजी एल्गोरिथम है, सबसे इजी है ये M2 U2 M2। तो दोस्तों आइए हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप स्पीड क्यूबर के थ्रू जैसे फास्टली एक एडवांस क्रॉस बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लू पीस इंसर्ट करूँगा। तो मुझे पता है कि ब्लू के राइट साइड में ऑरेंज आता है, तो इसी के साथ में इस बेड एज को गुड एज में कन्वर्ट करूँगा और फिर इस ऑरेंज पीस को इंसर्ट करूँगा। और फिर मुझे पता है कि ब्लू के राइट साइड में जो आता है वो है रेड कलर, तो मैं रेड कलर इंसर्ट करूँगा और इसके बाद में ग्रीन। और फिर जब मेरा वाइट क्रॉस बन जाएगा तो मैं इसे मैच कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट वाइट क्रॉस बन चुका है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम।
अब मैं जैसे ही यहाँ ग्रीन पीस इंसर्ट करता हूँ तो ये ग्रीन पीस गुड एज है, ये रेड पीस ब्लू एज है, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रीन के लेफ्ट साइड में रेड कलर आता है। तो मैं इस गुड एज से इस बैड एज को गुड एज में कन्वर्ट करूँगा और फिर मैं इस रेड पीस को इंसर्ट करूँगा। फिर मुझे पता है कि रेड के लेफ्ट साइड में ब्लू आता है, तो मैं इसी के साथ ब्लू पीस इंसर्ट करूँगा। ब्लू पीस में इंसर्ट, देखिए मैंने ब्लू पीस कैसे इंसर्ट किया, जब मैंने 2 पीस इंसर्ट कर दिए तो मैं डी को टर्न करके फिर ब्लू को इंसर्ट कर दूंगा और फिर मैं इन तीनों पीस को टर्न करके ऑरेंज पीस इंसर्ट कर दूंगा। तो इसी के साथ मेरा कलर भी मैच हो गया और साथ ही साथ एक इजी वाइट क्रॉस भी बन गया। आइए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी एडवांस केसेस पता चलेंगे और आपको नए नए केसेस सॉल्व करने में आसानी होगी, राइट। क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप एवरीडे कम से कम 5 से 10 एग्जांपल सॉल्व करते रहिए तो आपको आसानी होगी वाइट क्रॉस बनाने में। अब देखिए मैं सबसे पहले यहाँ देखिए मुझे रेड पीस दिख रहा है कि वो मैच्ड है और इजी है, और इसी के साथ ऑरेंज पीस भी इजी है। तब मैं ऑरेंज पीस तो इंसर्ट कर दूंगा, पर मुझे पता है कि फिर इधर रेड पीस इंसर्ट करने के बाद रेड के राइट साइड में ग्रीन आता है, राइट। तो मैं जब ग्रीन पीस इंसर्ट करूंगा तो मैं रेड पीस डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करूंगा, मैं रेड से पहले ग्रीन पीस इंसर्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। पहले ग्रीन, फिर रेड को F2 करके रेड इंसर्ट कर दूंगा। और फिर मुझे पता है कि रेड के लेफ्ट साइड में ब्लू आता है, तो मैं इसे टर्न करके ब्लू पीस इंसर्ट कर दूंगा। तो दोस्तों हमने सीखा कैसे सिर्फ और सिर्फ हम 2 सेकंड में एक एडवांस क्रॉस बना सकते हैं, क्योंकि एडवांस क्रॉस जो है वो स्पीड क्यूबिंग का बेस है, और अगर हमारा बेस ही स्ट्रांग होगा तो हमारी स्पीड क्यूबिंग काफ़ी फास्ट रहेगी। तो आपको स्पीड क्यूबिंग में वाइट क्रॉस बनाते समय कुछ भी डाउट या कुछ भी डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए हैप्पी क्यूबिंग।